हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या वार्निंग है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। लाइक व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर वे, क्या आपके लिए परेशानी आ सकती है नेक्स्ट फ्यू डेज में, और आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे आप कोई प्रॉब्लम में ट्रबल में ना आए। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक। एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक अ टाइमलेस रीडिंग कि आप जब भी ये, if you have come across this video, then the message in the video is for you. ठीक है। So let's have a look at क्या आपके लिए वार्निंग मैसेज है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और क्या आपके लिए ट्रबल ला सकता है आपके लाइफ में for the next few days. But before we begin, please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. ठीक है। So let's begin our reading कि what is the warning that you need to take care एंड कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ट्रबल से दूर रख सकते हैं ताकि आपके लाइफ में कोई मेजर परेशानी ना आए। ठीक है। सो लेट्स लुक एट इट। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके ऊपर एक इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक बैगेज है जो आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आप खुद को ना बहुत वीक समझते हैं। इट हैज़ टू बी समथिंग दैट हैज़ टू डू विद द रिलेशनशिप्स एंड लाइक जो आपके जो सराउंडिंग में है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर आपका जो एक रिलेशन होगा विद योर पार्टनर और समवन जिसके साथ आप कुछ बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं एंड आपके पार्टनर ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो वार्निंग आपके लिए यही है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर जैसा आप चाहते हैं वैसा वो आपको नहीं देने वाले हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपका सोचना उनके लिए बहुत ज़्यादा है। वो इस हिसाब से आपके बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी थिंकिंग बहुत अलग है, उनका आपकी तरफ का नज़रिया बहुत अलग है। सो आपको खुद को ना होल्ड बैक करना पड़ेगा एंड अपने आप को इतना भी रिलेशनशिप में मत वो कर दो कि आप ही ऐसा फील करो कि यार मैं क्यों इतना, मैं व्हाई एम आई गिविंग सो मच एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो जब ये होता है ना, तभी आपके रिलेशनशिप पे ना टोल लेता है एंड दैट्स वेयर यू फील लाइक यू नो कि मेरे इतना करने के बावजूद भी ना आई एम नॉट गेटिंग द सेम थिंग इन रिटर्न। एंड उसी टाइम पे ना आप फिर यू फील डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। So, yes, there are a lot of troubles. There are a lot of issues in the relationship also, where आपके पार्टनर को वो नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए रिलेशनशिप का डेप्थ जितना आप देने की कोशिश कर रहे हो। एंड जो उनके जो सराउंडिंग जो उनके मेंबर्स हैं, घर वाले, जो फ्रेंड्स एंड ऑल, वो भी नहीं चाहते कि आप लोग रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा आगे बढ़ो एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द रिलेशनशिप दैट यू आर गोइंग विद उनके साथ। तो ये चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैं आपको वार्निंग दूंगी, आपको बहुत ज़्यादा मैं टेक केयर करने के लिए बोलूँगी कि दिस कैन लीड टू मेजर फाइट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड इट विल ओनली लीव यू वेरी सैड एंड लोनली, क्योंकि उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जितना आपको फ़र्क पड़ रहा है। उनको वैसा उनका सोचना ही नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो इट इज़ टेकिंग अ मेजर इफ़ेक्ट ऑन यू। तो सी द राइट थिंग टू डू राइट नाउ इज़ जस्ट होल्ड योरसेल्फ बैक। मत अपने आप को इतना लाइक दे दीजिए, गिव अप कर दीजिए खुद को कि जितना भी आप दे रहे हो सामने वाले वो रिलेशन को समझ रहे ही नहीं है, उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं और आप ही किए जा रहे हैं। एंड ये लाइक फाइनेंशियली ऑल्सो आई सी दैट कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है बिकॉज ऑफ देम एंड आप कैश भी आपका ख़त्म होते जा रहा है। सो एवरीवेयर इट इज़ इफेक्टिंग यू इन एवरी वे। आप इसमें डूबते जा रहे हैं, लाइक आई कुड से लिटरली कि आप इसमें घुसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं एंड आपको उसका रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। इफ यू सी एट योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी जो भी है जिनका भी, उनका भी मैं देख पा रही हूँ कि थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट शुड हैव। आपके जो कलीग्स है वो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि द वे यू वर्क, द वे यू आर,
उनको लगता है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक मेक योर बॉसेस एंड एवरीवन हैप्पी and trying to show your best, but उनको लगता है कि you're doing it purposely and trying to put the other people down. तो यहाँ पे भी एक थोड़ा जेलसी फैक्टर आ रहा है उनके माइंड में आपको लेके कि बिकॉज दे फील दैट यू आर ट्राइंग टू डू एंड प्रूव दैट यू आर बेटर देन देम, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं पर्पसली, बट डेफिनेटली दैट इज नॉट द केस. तो आपको लेकिन यू डोंट हैव टू लिक एनीवन टू गेट योर वर्क डन, बट आपको इतना करना है कि कि आपका काम अप्रिशिएट हो एंड कोई आपके रास्ते में ना आए. सो दिस इज द वार्निंग आई हैव बीन गेटिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. तो अब हम एंजल मैसेजेस भी देखते हैं कि व्हाट आर द एंजल कार्ड सेइंग कि क्या आपको करना सही रहेगा इन द करंट सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. इट्स अप टू यू. अभी टोटली आपके ऊपर होगा कि हाउ यू टेक केयर ऑफ द सिचुएशंस व्हेन इट कम्स इन योर लाइफ. वार्निंग तो आपके लिए आ गई है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड ऑल्सो इन योर फाइनेंसेस बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज आप इमोशनली इतना आप दे रहे हैं ना रिलेशन को कि ना आप अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हैं, एंड आपको काम पे ध्यान नहीं दे रहे तो आपको मॉनेटरी लॉस भी हो रहा है. आप बहुत ज़्यादा उन पे खर्चा भी कर रहे हैं आपके पार्टनर पे, उनको आप बहुत ज़्यादा आप दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं आप उनको पाने के लिए, बट दिस इज नॉट हेल्पिंग यू राइट नाउ. आपको इट इज अप टू यू, द एंजल्स आर सेइंग इट इज अप टू यू कि आपको रुकना है कि आपको और देना है, बिकॉज राइट नाउ इट इज नॉट हेल्पिंग यू. आपको कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए. यू हैव टू लेट द यूनिवर्स डू द मैजिक फॉर यू एंड लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि इफ दिस इज रियली वर्थ इट फॉर यू और नॉट. आपके काम पे भी अगर आपको असर आ रहा है बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल आर जेलस ऑफ योर वर्क, तो वहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि what is it that you can change about yourself and people will like and appreciate you more and they will feel that कि आप उनका बुरा नहीं चाह रहे, आप बस अपना अच्छा कर रहे हैं. तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको गेज करना पड़ेगा कि where this is heading and how to make these changes in your overall work atmosphere also. So this was the warning जो आपके लिए next few days के लिए है. So आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस पे ज़रूर आप ध्यान दे के आप इसको चेंजेस करने की कोशिश कीजिए, खुद को और अपने माहौल को भी. ठीक है. सो होप आपको आज की वार्निंग वाला मैसेज अच्छा लगा और आपको रीडिंग अच्छी लगी. इफ यू कुड रेजोनेट टू इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद सम डिफरेंट टॉपिक और कुछ आप मेरे नेक्स्ट रीडिंग में, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड होप यू हैव अ गुड एंड अ ब्लेस्ड डे. टेक केयर. बाय.